हेलो बच्चों, देखिए अभी तक हमने चैप्टर जो हमारा पेयर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, इसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ें सीख ली हैं। इसके अंदर हमने सबसे पहले कंसिस्टेंसी के बारे में सीखा, जिसमें यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, उनके बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने इनके मेथड्स यानी कि कोई भी इक्वेशंस उनको हम कैसे सोल्व करते हैं, तो 3 टाइप्स ऑफ मेथड हमने सीखे हैं। कौन कौन से मेथड सीखे हमने? सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा, एलिमिनेशन मेथड, ग्राफिकल मेथड। अब हम लास्ट टॉपिक है हमारा वर्ड प्रॉब्लम। तो वर्ड प्रॉब्लम के अंदर हम किसी भी मेथड का यूज़ करके इस स्टेटमेंट को सोल्व कर सकते हैं। लेकिन स्टेटमेंट वाले जो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस होते हैं उनको सोल्व करने के लिए आपको हमेशा स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना होता है। उसको एक बार अगर समझ में नहीं आती तो दोबारा पढ़ो, एक एक लाइन को ध्यान से पढ़कर फिर हमें इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ती है, देन उसको सोल्व करते हैं। तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चंस। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है, ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, फाइंड द फ्रैक्शन। यानी देखो क्या जो भी हमें फाइंड आउट करना होता है ना, उसको हम लेट करते हैं। हमें फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है ना, तो हम क्या करेंगे, लेट फ्रैक्शन, क्या लेट कर लेते हैं फ्रैक्शन को x/y। ठीक है, हमने फ्रैक्शन को x/y लेट कर लिया। x जो हमारा ये न्यूमरेटर है और y हमारा डिनोमिनेटर है। अब पहली कंडीशन है कि ये जो फ्रैक्शन है ना, ये 1/3 हो जाएगा। यानी ये फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 कब? व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें क्या मिलेगा, 1 किस में से सब्ट्रैक्ट करना है, न्यूमरेटर में से। यानी कि x में से हमें 1 सब्ट्रैक्ट करना है, डिनोमिनेटर के साथ कुछ भी नहीं है पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो डिनोमिनेटर हमारा सेम रहेगा। और जो फ्रैक्शन क्या बन चुका है, 1/3, यानी कि हम इक्वल टू क्या लिख देंगे, 1/3। जब फ्रैक्शन पार्ट होता है बीच में इक्वल साइन है तो क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 3 की मल्टीप्लाई तो होगी हमारी किसके साथ, x-1, और y की मल्टीप्लाई किस साथ होगी, 1 के साथ, तो y × 1। तो यहाँ से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x-3 और इधर आएगा y। अब क्या करना है, अब तो मैं यहाँ पर x यानी कि जो वेरिएबल वाले नंबर्स हैं उनको एक तरफ कर लो, कांस्टेंट को एक तरफ, यानी y को इधर ले आते हैं और 3 को इधर ले जाते हैं। तो क्या होगा, 3x प्लस का y लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस का y हो जाएगा, और -3 को राइट साइड ले गए तो प्लस का 3 हो गया। ठीक है, तो ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई हमारी। अब इसके बाद में अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, देखिए अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या है उसको पढ़ते हैं। तो ध्यान से पढ़ो, सेकंड कंडीशन क्या है, इट बिकम्स 1/4, यानी कि जो फ्रैक्शन है वो 1/4 हो जाएगा कब, व्हेन 8 इज एडिड टू इट्स डिनोमिनेटर। इस बार किस में ऐड कर रहे हैं, डिनोमिनेटर में, यानी कि नोमिनेटर सेम रहेगा। यानी कि क्या होगा, x सेम रहेगा और डिनोमिनेटर यानी y जो था, डिनोमिनेटर में जो y था उसके नीचे हम क्या कर देंगे, 8 ऐड कर देंगे, तो y + 8 हो जाएगा। क्लियर। अब इसके बाद में y + 8, अब क्या करना है, फ्रैक्शन जो वो क्या बन चुकी है, 1/4, तो इक्वल टू में 1/4। अब क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ तो 4x हो जाएगा, इधर y + 8 आ जाएगा, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई y + 8 के साथ करेंगे तो सेम रहेगा। देन उसके बाद में 4x + y को राइट साइड लेके आए तो -y, एंड इक्वल टू क्या बचा, 8। इक्वेशन नंबर सेकंड, 2 इक्वेशंस आ गए हैं। अब इनको सोल्व करके हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को इसी के नीचे लिख देते हैं, 3x - y = 3। तो मैंने तुम्हें यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड सिखाया हुआ है। तो देखो जो सेम होता है उसके साइन देखते हैं। तो यहाँ y, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, यानी दोनों सेम है। और साइन कैसे, आइडेंटिकल। जब भी साइन आइडेंटिकल है, यानी कि या तो दोनों प्लस के या दोनों माइनस के, तो क्या करते हैं, हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट में क्या होगा, प्लस वाली वैल्यू माइनस, माइनस वाली प्लस, और प्लस वाली माइनस, नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाते हैं। तो इससे ये तो कैंसिल हो जाएगा, 4x में 3x माइनस हुआ तो x बचा,
और 8 में से 3 माइनस किया तो 5 बचा। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब इस एक्स की वैल्यू 5 को चाहिए इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, चाहिए इक्वेशन सेकंड में। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे 3x माइनस वाई इजकल टू 3, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। तो 3x की जगह पर 5 पुट किया माइनस वाई इक्वल टू 3, तो यहाँ पर क्या आएगा 15 माइनस वाई इक्वल टू 3। तो इस माइनस वाई को राइट साइड और 3 को लेफ्ट साइड लेके आएंगे, तो 15 में से 3 माइनस होगा और ये माइनस वाई राइट साइड गया तो प्लस का हो जाएगा। तो कितना आया, वाई की वैल्यू आ गई हमारी 12। वाई कितना आ गया 12। इस तरीके से अब ये जो फ्रैक्शन था, फ्रैक्शन क्या थी हमारी, एक्स अपन वाई थी ना, तो एक्स की वैल्यू 5 और वाई की वैल्यू 12, ये हमारा आंसर है। यानी फ्रैक्शन हमारा क्या था, एक्स अपन वाई, तो एक्स की वैल्यू हमारी 5 आई और वाई की वैल्यू हमारी 12। तो हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना था, फाइंड दी फ्रैक्शन, फ्रैक्शन ही फाइंड आउट करना था। तो ये क्वेश्चन आ गया समझ में। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, द प्रेजेंट एज ऑफ अ फादर इज 3 टाइम्स, यानी प्रेजेंट एज ऑफ अ फादर इज 3 टाइम्स एंड 3 ईयर्स मोर, यानी कि 3 टाइम्स एंड 3 ईयर्स मोर देन ऑफ हिज सन 3 ईयर हैंस। देखो यहाँ पर एक हैंस वर्ड आया, हैंस का मतलब और आफ्टर का मतलब एक ही बात होती है। तो हैंस और आफ्टर का मतलब आगे की बात कर रहा है, और बिफोर और एगो एक ही चीज़ होती है। तो ये वर्ड का यहाँ पर बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, इसका मतलब पता होना चाहिए। तो मैं हैंस का मतलब आफ्टर की बात कर रहा है। द फादर्स एज विल बी 10 ईयर, यानी कि 3 साल बाद 3 ईयर्स हैंस द फादर्स एज विल बी 10 ईयर मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। अब देखो ये स्टेटमेंट अगर आप अच्छे समझ के इक्वेशन फॉर्म कर लोगे तो इजीली आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे। तो यहाँ पर कैसे स्टेटमेंट फॉर्म करेंगे देखें। सबसे पहले देखो, जो भी हमें डिटरमाइन द प्रेजेंट एज डिटरमाइन करनी है तो इनको लेट करना है। लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर x and present age of son y मान लिए। ठीक है, अब इसके बाद में क्या करना है, देखो प्रेजेंट एज मान लिया हमने। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, यानी फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग, फर्स्ट कंडीशन क्या कंडीशन है फर्स्ट, तो फर्स्ट कंडीशन में लिखा हुआ है कि द प्रेजेंट एज ऑफ अ फादर इज़ 3 टाइम्स एंड 3 ईयर्स मोर देन ऑफ हिज सन, यानी कि फादर की जो एज है वो क्या है 3 टाइम्स है और 3 ईयर्स मोर है, किससे, सन से। तो इसका मतलब फादर की जो एज है एक्स वो 3 टाइम्स, यानी 3 टाइम्स कर दिया किसका, सन का। अभी भी इसमें भी मोर देन कितना 3, तो प्लस में 3 कर देंगे। तो यहाँ से इक्वेशन क्या आ गई, x माइनस 3y इक्वल टू 3। इक्वेशन फर्स्ट आ चुकी है, आया समझ में। इसके बाद में अगली कंडीशन, सेकंड कंडीशन, देखो सेकंड कंडीशन क्या है, 3 ईयर हैंस, यानी कि 3 ईयर हैंस, हैंस का मतलब पता चल गया आफ्टर। तो 3 ईयर हैंस का मतलब आफ्टर हो गया। तो आफ्टर में क्या होगा, 3 साल क्या होंगे, ऐड होंगे। तो देखो यहाँ पर द फादर एज विल बी 10 ईयर्स मोर। तो एक बात बताओ, 3 ईयर हैंस में सबसे पहले एज ऑफ फादर कितनी होगी, एज ऑफ फादर कितनी हो जाएगी, तो पहले एक्स थी, 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 3। ठीक है, कितनी हो गई। उसके बाद में एज ऑफ सन कितनी हो जाएगी, एज ऑफ सन, तो एज ऑफ सन में प्रेजेंट एज कितनी थी वाई, तो सन की एज हो जाएगी वाई प्लस 3। क्लियर।
तो अब यहाँ पर इक्वेशन क्या बनेगी, जो फादर की एज है वो कितनी है 3, फादर एज हमारी 10 ईयर मोर एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, यानी ट्वाइस भी है और 10 ईयर मोर भी है। तो पहले ट्वाइस कर दो, ये लो सन को हमने ट्वाइस कर दिया, प्लस कितनी ईयर मोर है 10 ईयर, क्लियर। तो यहाँ पर x प्लस 3 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y प्लस 6 आएगा प्लस 10, तो x प्लस के 2y को हम अगर राइट साइड लेके आएंगे लेफ्ट साइड तो माइनस का 2y हो जाएगा, और ये 16 और 3 को लेफ्ट साइड लेकर गए तो -3। तो इक्वेशन क्या बन गई हमारी, x माइनस 2y, 16 में से 3 माइनस कर दिए तो 13। इक्वेशन 2 आ गई। इक्वेशन फर्स्ट भी मिल गया हमें, इक्वेशन 2 भी मिल चुकी है। अब क्या करना है, इन दोनों को सोल्व करके हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले देखो इक्वेशन फर्स्ट हमारी x माइनस 3y इजकल टू 3, एंड दूसरी इक्वेशन क्या है x माइनस 2y इक्वल टू 13। ये इक्वेशंस हैं, तो इनको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले मुझे बताओ कि जो भी सेम है, यहाँ पर y वाली टर्म सेम है, x वाली टर्म जो है वो सेम है, x की वैल्यू भी प्लस की है, यहाँ भी x की वैल्यू प्लस की है, इसका मतलब आइडेंटिकल साइन है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सब्ट्रैक्ट में ये प्लस का x हो जाएगा माइनस, ये माइनस का हो जाएगा प्लस, और ये 13 जो प्लस का ही हो जाएगा माइनस। तो x तो कैंसिल हो गए, -3y और प्लस का 2y, कितना बचा माइनस का y, 3 में से 13 माइनस किया तो माइनस का 10, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 10, y आ गया 10। अब इसके बाद क्या करना है, इस y को किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट x माइनस 3 y की जगह क्या पुट कर दिया 10 इक्वल टू में 3, तो x 3 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 30 आया इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 3 प्लस 30, माइनस 30 प्लस का हो जाएगा उधर जाकर तो 33, x की वैल्यू कितनी आ गई 33। तो इसका मतलब यहाँ से x की वैल्यू हमने क्या माना था, देखो प्रेजेंट एज ऑफ फादर, इसका मतलब प्रेजेंट एज ऑफ फादर कितनी आई 33 ईयर्स, एंड एज ऑफ सन की एज कितनी आ गई, y की वैल्यू कितनी थी, y हमारा 10 आया ना, तो 10 ईयर्स। ठीक है, तो इस तरीके से कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन सॉरी, अगले क्वेश्चन में क्या है, मीना went to a bank to withdraw 2000 rupees. She asked the cashier to give her 50 rupees and 100 rupees notes. यानी कि उसको 2000 रुपये निकाल के लेकर आने हैं बैंक से, और उसने क्या कहा कैशियर से कि मुझे केवल 50 रुपीज़ और 100 रुपीज़ के नोट चाहिए। मीना गोट 25 नोट्स, तो इसका मतलब उससे टोटल 25 नोट्स मिले हैं, और वो दोनों इंक्लूड है, उसके अंदर 50 रुपीज़ का भी नोट है, उसके अंदर 100 के नोट भी है। फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़ नोट। तो एक बात बताओ, क्या फाइंड आउट करना, हमें नोट्स फाइंड आउट करने किसके 50 रुपीज़ के भी और 100 के। तो जो भी हमें फाइंड आउट करना होता है उसको लेट करते हैं। तो देखो सॉल्यूशन हमेशा ध्यान रखा करो कि फाइंड जो करना होता है उसको लेट करते हैं। लेट नोट्स ऑफ 50 रुपीज़ x एंड नोट्स ऑफ 100 रुपीज़ y कर लिया लेट। अब हमें पहली कंडीशन देखो, फर्स्ट कंडीशन से ही एक चीज़ पता चल रही है। फर्स्ट कंडीशन क्या पता चला कि टोटल कितने नोट्स हैं 25, तो इसका मतलब x प्लस वाई, भाई 50 के कितने नोट माने हमने x, 100 के कितने नोट्स माने हमने y, तो इन दोनों का जो सम है हमें पता है कि टोटल हमें 25 नोट्स मिले हैं, तो इक्वल टू में 25। ये हमारी क्वेश्चन फर्स्ट आ गई, बड़ा इजी हो गया ना। अब देखिए
इसके बाद अगली कंडीशन है उससे सेकंड कंडीशन मिलेगी, यानी कि सेकंड कंडीशन क्या है हमारी वो अच्छे से रीड करते हैं। सेकंड कंडीशन देखो, इसने क्या कहा है कि उसे कितने रुपये बैंक से विड्रॉ करने हैं, 2000 रुपीज़। तो इसका मतलब उसे अगर 2000 रुपये निकालने थे तो ये बात देखो यहाँ पर 50 रुपये के कितने नोट लिए एक्स, इसका मतलब 50 रुपीज़ आए यहाँ से, प्लस दूसरा 100 रुपये के कितने नोट लिए उसने 100 वाई, तो इसका मतलब 100 वाई हो गया। और इन दोनों का जो सम आएगा वो कितना आएगा 2000 रुपीज़। तो देखिए एक बार ये यहाँ पर कई बच्चों को दिक्कत आ सकती है, तो इसको मैं एक बार प्रैक्टिकली एग्जांपल बताता हूँ तुम्हें। मान लो तुम बैंक गए 2000 रुपये निकालने के लिए। अब एक बात सोचो कि बैंक में यहाँ मैंने ये एक्स से मल्टीप्लाई क्यों किया। मान लेते तुम बैंक से 50 के 3 नोट निकाले, ठीक है, और 100 के तुमने 5 नोट निकाले, तो बैंक से कितने रुपए मिलेंगे तुम्हें। तो सिंपल सी बात है 50 रुपये के 3 नोट निकाले तो 50 के 3 से मल्टीप्लाई तो करोगे। ऐसे 100 के अगर 5 नोट निकाले तो 100 को 5 से मल्टीप्लाई तो करोगे। तो इसका मतलब आपने 3 नोट अगर 50 के हैं तो 150 और 5 नोट अगर 100 के हैं तो 500, तो 650 रुपये निकाल लिए। इसी तरीके से यहाँ पर भी यही है कि अगर 50 रुपये के नोट एक्स हैं तो 50x और 100 रुपये के नोट वाई हैं तो 100y, और इन दोनों का टोटल कितने रुपये निकाल के लेकर आई है मीना 2000 रुपये, तो इक्वल टू में 2000 रुपीज़। क्लियर है। तो ये अब यहाँ से कॉमन ले लो, 50 कॉमन आ रहा है ना, 50 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा x और यहाँ क्या बचेगा 2y, और इक्वल टू में कितना है 2000। ये 50 कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 4 जा 20, तो इसका मतलब यहाँ से x प्लस 2y इक्वल टू में 40। इक्वेशन सेकंड आ गई है, ठीक है। अब इक्वेशन सेकंड मिल गई। अब करना क्या है, बस इन इक्वेशन दोनों को सोल्व करना है और एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले देखो इक्वेशन फर्स्ट जो हमारी एक्स प्लस वाई इक्वल टू में 25 है ना, और दूसरी इक्वेशन क्या है एक्स प्लस 2y इक्वल टू में 40। तो यहाँ पर क्या करते हैं, या तो x या y दोनों में सेम कौन सा है, तो x का सेम है। अगर कोई भी सेम ना हो तो सेम बनाना पड़ता है। ये मैंने पिछली वीडियो में सिखाया था एलिमिनेशन मेथड कैसे यूज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ x पहले से सेम है, अब ये दोनों आइडेंटिकल हैं, तो आइडेंटिकल में हमेशा सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है। आइडेंटिकल का मतलब साइन सेम, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो माइनस माइनस माइनस। सब्ट्रैक्शन में नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाते हैं, तीनों ही प्लस के हैं ये टर्म्स, इसलिए तीनों माइनस के हो गए। ये तो कैंसिल हो गया, y में से 2y माइनस हो गया तो माइनस का y बचा, और 25 में से 40 माइनस किया तो 15 आएगा, वो भी किसका माइनस, माइनस माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू आ गई 15। फिर क्या करते हैं, इससे y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट सेकंड किसी में पुट कर दो, तो हम पहली इक्वेशन ही पुट कर देते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो x प्लस वाई की जगह 15 रख दिया, और इक्वल टू में कितना है, इक्वल टू में हमारा 25 है ना, 25। तो यहाँ पर 25 माइनस के 15, तो x वैल्यू कितनी आ गई 10। तो इस तरीके से x वैल्यू 10 आई, y की वैल्यू 15। हमने x को क्या माना था, नोट्स ऑफ 50 रुपीज़, तो इसका मतलब 50 रुपीज़ के कितने नोट हैं 10, और 100 रुपीज़ के नोट कितने हैं, y को कितना, y की वैल्यू कितनी है 15, इसका मतलब 15। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये भी 2019 में आया क्वेश्चन है। स्टेटमेंट को बस ध्यान से पढ़कर समझ लोगे तो क्वेश्चन बड़े इजी हो जाएंगे। ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेज इन ए कॉलेज हॉस्टल आर फिक्स, यानी कि एक तरीके से कुछ चार्ज जो हॉस्टल का है ना मंथली वो फिक्स है, एंड द रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज ऑन हिज देयर मील्स इन द मेस, और बाकी जो रिमेनिंग जो चार्ज है वो नंबर ऑफ डेज पे डिपेंड करता है कि आपने कितने दिन मील्स लिया है मेस से, ठीक है ना। तो इसके बाद व्हेन ए स्टूडेंट ए, एक स्टूडेंट है ए टेक्स फूड फॉर 25 डेज, यानी जो स्टूडेंट ए है उसने 25 डेज क्या लिया है, फूड लिया है यानी मील्स, एंड ही हैज़ टू पे 4500 रुपीज़। वेर एज ए स्टूडेंट बी, दूसरा बी जो स्टूडेंट है हु टेक्स फूड फॉर 30 डेज, यानी इसने 30 दिन फूड लिया है और उसके लिए कितना पे किया 5200 रुपीज़। फाइंड फिक्स चार्जेस पर मंथ, यानी कि हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, फिक्स चार्जेस पर मंथ कितना है और कॉस्ट ऑफ द फूड पर डे कितना है। क्लियर है। तो जो भी हमें फाइंड आउट करना होता है उसको लेट करते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में
लेट फिक्स्ड चार्जेस पर मंथ कितने एक्स रुपीज़, ठीक है, एक्स रुपीज़, एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे वाई रुपीज़। कर लिया लेट। जो भी हमें फाइंड आउट करना होता है उसको हमें लेट करना होता है पहले। अब इसके बाद में पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग चलते हैं। फर्स्ट कंडीशन, तो देखो फर्स्ट कंडीशन में ये है कि 25 डेज रहा है, तो सिंपल सी बात है एक्स रुपीज़ तो लगेंगे ही लगेंगे, फिक्स है वो तो, हॉस्टल के मंथली चार्ज वो तो फिक्स है। उसके बाद जितने दिन हैं वो उसके मैथ्स के अकॉर्डिंग लगेंगे, यानी कि जो कितना मील्स उसने लिया है। तो 25 डेज है ना, तो इसका मतलब एक दिन का वाई रुपीज़ है, तो 25 डेज का कितना हो जाएगा 25 वाई। क्लियर। तो ये टोटल जो चार्ज है उसे कितना देना पड़ा 45, यानी 4500 रुपीज़। तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट आ गई, आया समझ में। फिर उसके बाद में सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन में देखो एक्स तो फिक्स है, वो चार्ज तो लगेगा ही, फिक्स चार्ज तो। उसके बाद में डेज, जो बी है स्टूडेंट, उसने कितने डेज यहाँ पर 30 डेज, तो इसका मतलब 30, और पर डे के हिसाब से कितनी कॉस्ट है वाई, तो इसका मतलब 30 वाई, ये कॉस्ट आ गई। और टोटल उसने कितना पे किया 5200 रुपीज़। ये इक्वेशन हमारी सेकंड आ गई, आया समझ में। अब इन इक्वेशन को सोल्व करके हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले देखो क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या है, एक्स प्लस 25y इक्वल टू में 4500 रुपीज़। और दूसरी इक्वेशन क्या है, एक्स प्लस 30y इक्वल टू में 5200 रुपीज़, ठीक है। अब फिर से जो सेम है, एक्स सेम है ना यहाँ पर, और वो साइन कैसे इनके आइडेंटिकल है, तो इसका मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस माइनस माइनस, तो एक्स एक्स कैंसिल, 25y में से 30y माइनस कर दिया, कितना बचा माइनस का 5y। इधर 4500 में से 5200 माइनस करोगे तो कितना आएगा 700, वो भी किसका माइनस का। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इक्वल टू में 700/5 कितना आएगा 140, ठीक है। तो इसका मतलब y की वैल्यू 140 आ गई। इसके बाद इस y को चाहे इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो चाहे सेकंड में, हम फर्स्ट में कर देते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारी है x प्लस 25 इंटू में यहाँ कितना आ जाएगा 140, और इक्वल टू में कितना है 4500। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 14 5 जा 70, और 14 2 जा 28, और 28 और 7 35, ठीक है, और 1 0 पहले से ही है, इक्वल टू में 4500 रुपीज़। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस हो जाएगा ये, इधर जाकर राइट साइड लेके जाएंगे, तो कितना आया 1000। इसका मतलब क्या हुआ कि x क्या माना था हमने फिक्स चार्ज, यानी फिक्स चार्ज तो हमारा x रुपीज़ है, और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे y रुपीज़ की वैल्यू कितनी है 140, यानी 140 हमारा पर डे के हिसाब से लगेगा वो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 1 मार्क इज अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, यानी कि आप एक आंसर करेक्ट करते हो तो 1 नंबर मिलेगा आपको। वाइल 1/2 यानी हाफ मार्क इज डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, अगर आप गलत करते हो तो हाफ मार्क्स आपका कम हो जाएगा, काट लिया जाएगा ना। राहुल आंसर 120 क्वेश्चंस, राहुल ने टोटल 120 क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं, एंड गोट
90 मार्क्स और उससे टोटल 90 मार्क्स मिले हैं, तो हाउ मैनी क्वेश्चंस डिड ही आंसर करेक्टली, तो उसने कितने करेक्ट आंसर सोल्व किए हैं, ये हमें फाइंड आउट करना है। ये भी 2011 में आया क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जो भी फाइंड आउट करने होते हैं उससे हम लेट करते हैं। लेट करेक्ट आंसर answered X and wrong answered Y। मान लेते हैं कि करेक्ट आंसर कितने दिए हैं X और रॉन्ग आंसर कितने दिए हैं Y। अब क्या करना है, पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन देखो, पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें पता है क्या कि टोटल 120 क्वेश्चंस उसने आंसर दिए। इसका मतलब ये X और Y टोटल क्वेश्चंस है, तो इसका मतलब X प्लस वाई इक्वल टू में 120। क्लियर, इक्वेशन फर्स्ट आ गई। सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन ये है कि अगर वो एक क्वेश्चंस का आंसर सही देता है तो उसको 1 मार्क्स मिलते हैं, और अगर रॉन्ग देता है तो 1/2 मार्क्स उसके डिडक्टेड हो जाते हैं। तो मान लेते हैं कि उसने टोटल X क्वेश्चन के आंसर दिए, बट डिडक्ट हुए क्यों, क्योंकि उसे 90 मार्क्स मिले 120 क्वेश्चंस करने के बाद भी। तो डिडक्ट का मतलब माइनस करेंगे, कितने डिडक्ट हो रहे हैं, तो उसने मान लो Y क्वेश्चंस रॉन्ग दिए हैं, तो Y का हर एक क्वेश्चन पे हाफ मार्क कम हुआ, तो इसका मतलब Y/2 उसके कम हो गए। ठीक है, तो ये टोटल मार्क्स मिले उसे, और उसमें से Y/2 कम हो गए, तो कितने मिलने चाहिए, तो रियलिटी में उसको कितने मिले हैं 90, तो इक्वल टू में 90। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो यहाँ 2x आ जाएगा, और यहाँ पर -y/2 इक्वल टू में 90। ये 2 हमारा कहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 2x - y, 90 इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 180। तो इक्वेशन हमारी सेकंड आ गई, इक्वेशन सेकंड मिल गई। अब इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो कैसे फाइंड आउट करोगे, x प्लस वाई इजकल टू 120, और दूसरी इक्वेशन क्या है 2x - y इक्वल टू 180। ठीक है, अब सबसे पहले ये दो इक्वेशंस है हमारे पास, तो सबसे पहले क्या करोगे, देखो जो भी आइडेंटिकल है y और y दोनों जगह सेम है, और इसके साइन इस बार कैसे आइडेंटिकल नहीं है, यानी सेम नहीं है, एक प्लस का एक माइनस। तो ऐसे केस में हम सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, क्या करते हैं ऐड करते हैं, जब साइन दोनों के डिफरेंट होते हैं। तो क्या करेंगे हम ऐड करने में साइन चेंज नहीं होता, डायरेक्ट ये कैंसिल हो जाएगा। x और 2x को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 3x, और 120 और 180 को ऐड करोगे तो कितना आएगा 300। तो x वैल्यू कितनी आ गई 300/3, तो यहाँ से x आया 100। ठीक है, उसके बाद में x की वैल्यू 100 है, तो क्या करना पड़ेगा हमें, y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी अभी। तो एक सिंपल सी बात है, इसको हम क्या करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 120, तो x जगह पर 100 पुट कर दिया, प्लस y इक्वल टू 120, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 120 - 100, यानी कि कितना है 20। इसका मतलब उसने रॉन्ग कितने क्वेश्चंस करे हैं 20, और राइट कितने करे थे उसने 100 क्वेश्चंस। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन है, ये भी 2019 में आया क्वेश्चन है। ए फादर्स एज इज 3 times द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 children. आफ्टर 5 years हिज एज विल बी 2 times द सम ऑफ देयर एजेस. फाइंड द प्रजेंट एजेस ऑफ द फादर. फाइंड द प्रजेंट एज ऑफ द फादर. तो प्रजेंट एज निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इसको लेट करेंगे, लेट प्रजेंट एज ऑफ फादर
एक्स ईयर, ठीक है, एंड एज ऑफ हिज चिल्ड्रन, हिज 2 चिल्ड्रन, वो कितनी है, वाई ईयर मान ले, ठीक है। अब क्या करना है, हमने इन एज लेट कर लिया। अब हमें पहली कंडीशन देखनी क्या है, फर्स्ट कंडीशन, देखो पहली कंडीशन है कि जो फादर की एज है वो 3 टाइम्स द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, यानी कि फादर की जो एज है वो 3 टाइम्स है किसके, ए फादर एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन आफ्टर 5 ईयर, हिज आफ्टर 5 ईयर द एज, हिज एज विल बी 2 टाइम्स द सम ऑफ देयर एजेस। तो सिंपल सी ये बात है कि यहाँ पर जो सम ऑफ एजेस है दोनों चिल्ड्रन के वाई ईयर्स है, तो यहाँ पर पहली कंडीशन है, यहाँ पर ये जो वाई ईयर माना है ना, ये दोनों की एज है, ठीक है ना, तो इसका मतलब सम है, सम। तो इसका मतलब पहली कंडीशन तो हो गई, फादर की जो एज है वो 3 टाइम्स है, लिखा हुआ है 3 टाइम्स। तो यहाँ पर इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, ये जो वाई ईयर्स माना है ये दोनों की क्या है भाई, 2 चिल्ड्रन की ईयर्स मैंने वाई मानी है तो ऑटोमेटिक दोनों का सम ही तो है, तो यहाँ पर एक्स इजकल टू 3y हो जाएगा। ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद में सेकंड कंडीशन आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर, तो आफ्टर 5 ईयर एज ऑफ फादर कितनी हो जाएगी, एज ऑफ फादर पहले x थी तो अब कितनी हो जाएगी, x प्लस 5 ईयर, ठीक है। इसके बाद में एज ऑफ हिज चिल्ड्रन, हिज 2 चिल्ड्रन, तो देखो यहाँ पर चिल्ड्रन की एज y प्लस 5 प्लस 5, इसका मतलब y प्लस 10 ईयर हो जाएगी। ये चीज़ क्यों की मैंने, क्योंकि बच्चे कितने हैं, 2, तो एज अगर 5 साल बाद की बात होगी तो दोनों की एज बढ़ेगी ना, तो इसलिए प्लस 5 होगा, क्योंकि यहाँ पर y के साथ 2 है ना, 2 चिल्ड्रन, तो इसलिए प्लस 5 लिखा मैंने, क्लियर है ये। तो अब यहाँ से सेकंड कंडीशन जो है, सेकंड कंडीशन में इक्वेशन क्या बनेगी, तो देखो हिज एज विल बी 2 टाइम्स, यानी कि x प्लस 5 जो है, x प्लस 5 वो 2 टाइम्स हो जाएगी किसके, सम ऑफ देयर एजेस, यानी कि उनके जो बच्चे हैं उनकी एज के सम के। तो यहाँ पर y प्लस 10 था, तो इसको सोल्व करते हैं, x प्लस 5 2y प्लस 20, तो यहाँ से कितना आएगा, x माइनस 2y, और ये 5 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 20 माइनस 5, तो क्या इक्वेशन मिलेगी, देखो क्या इक्वेशन मिली, x माइनस 2y इक्वल टू में 15, ये हमें इक्वेशन सेकंड मिल गई है, ठीक है, सेकंड इक्वेशन आ गई। अब इन इक्वेशन सेकंड और फर्स्ट को सोल्व करके x और y निकालना है। तो ध्यान रखो, अभी मैंने तुम्हें जितने क्वेश्चंस कराए एलिमिनेशन मेथड यूज़ किया है ना, इस बार सब्स्टिट्यूशन भी देख लो, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट x की वैल्यू कितनी आई हुई है, 3y, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, जो भी x या y की वैल्यू होती है वो डायरेक्ट पुट कर देते हैं इक्वेशन सेकंड में। तो सेकंड इक्वेशन पुट करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकंड, तो यहाँ पर x की जगह पर क्या जाएगा, 3y, ये x की जो वैल्यू है, जो ये x की 3x इक्वल टू 3y है ना, ये हम किस में पुट करेंगे, इस वैल्यू के अंदर। तो x जगह 3y रख दिया और माइनस 2y एज इट इज़ इक्वल टू में 15, तो 3y में 2y माइनस कर दिया तो y बचा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 15। अब क्या करते हैं, इस y को चाहिए इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी है x इक्वल टू 3y, जो ये है x इक्वल टू 3y, ये हम
इसमें y की जगह क्या रख देंगे 15, तो x वैल्यू कितनी आ गई 45, x आया 45। तो इस तरीके से हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। इसका मतलब प्रेजेंट एज ऑफ फादर की कितनी है 45 ईयर एंड सम एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, जो 2 चिल्ड्रन है उसके उनकी एज का सम कितना है 15 ईयर है। आया समझ में? देखो अगला क्वेश्चन, इफ वी ऐड क्वेश्चन है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, तो ये फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, यानी फ्रैक्शन 1 हो जाता है। इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, तो व्हाट इज द फ्रैक्शन? फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, तो इस टाइप क्वेश्चन पहले भी किया था हमने। लेट फ्रैक्शन बी x अपॉन वाई। तो अब पहली कंडीशन है फर्स्ट कंडीशन, देखो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, यानी न्यूमरेटर का मतलब x, ये न्यूमरेटर नीचे वाला डिनोमिनेटर, तो x में 1 ऐड किया एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, यानी y में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो जो फ्रैक्शन है वो 1 हो गया, यानी रिड्यूस होकर क्या हो गया 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x + 1 इक्वल टू में y - 1। तो अब यहाँ क्या करेंगे हम, y को लेफ्ट साइड ले आते हैं, तो x - y हो गया, और +1 को इस +1 को इधर लेके गए तो -1 तो x - y इक्वल टू में -2। इक्वेशन फर्स्ट आ गई। फिर सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन में हमें क्या कहा गया है कि इट बिकम्स 1/2, यानी जो फ्रैक्शन है वो 1/2 हो जाएगा इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू दी डिनोमिनेटर, यानी डिनोमिनेटर में केवल ऐड हो रहा है, न्यूमरेटर के साथ कुछ भी नहीं करेंगे। तो न्यूमरेटर तो x रहेगा, डिनोमिनेटर में हम क्या कर रहे हैं 1 ऐड कर रहे हैं, यानी y + 1, और जो फ्रैक्शन है वो 1/2 हो जाएगी रिड्यूस होकर। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर हो जाएगा 2x और इधर y + 1, y को लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो 2x - y और इधर 1 बचा। इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट हमारी x - y इक्वल टू -2, और इक्वेशन सेकंड 2x - y इक्वल टू 1। तो जो भी सेम है y सेम है ना, और साइन भी कैसे हैं आइडेंटिकल है, तो आइडेंटिकल साइन में हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज, यानी माइनस प्लस माइनस, तो इससे ये तो कैंसिल हो जाएगा। x में से 2x माइनस किए तो -x बचा, और -2 और -1 कितना हो गया -3, माइनस माइनस कैंसिल, तो x वैल्यू कितनी आ गई 3। x वैल्यू 3 को चाहे इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो चाहे सेकंड में, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट हमारी x - y इक्वल टू -2 है ना, तो x जगह पर 3 पुट कर दिया, -y इक्वल टू -2, तो -y ये 3 हमारा राइट साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो कितना आया देखो -y इक्वल टू -5, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू आ गई 5, y कितना है 5। तो फ्रैक्शन क्या बन गया, फ्रैक्शन क्या था x अपॉन y था ना, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, x आया था हमारा 3, तो 3 और y कितना है 5, तो ये हमारा आंसर है फ्रैक्शन 3/5। क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन है, देखिए लास्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे हम। ए 2 डिजिट नंबर इज़ 4 टाइम द सम ऑफ इट्स डिजिट, इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, फाइंड द नंबर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखो कि जो नंबर है वो 2 डिजिट नंबर है, तो 2 डिजिट नंबर को अगर हम देखें तो लेट यूनिट डिजिट x मान ली एंड 10 प्लेस टेंस प्लेस y मान लिया। ठीक है, तो अगर देखें ये यूनिट डिजिट यानी वंस प्लेस और टेंस प्लेस का मतलब क्या है, जैसे कि मैं यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल ऐसे लिखता हूँ, मैंने लिखा जैसे 25 लिखा, तो ये 5 है, ये हमारा क्या है यूनिट
और ये हमारा टेंस, और इसको नंबर की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखता है इसको मैं 20 + 5 ऐसे लिखता है ना, यानी कि 2 को मैंने 10 से मल्टीप्लाई करना +5, ऐसे तो ब्रेक करते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे। क्या जो हमारा नंबर है भाई, यहाँ पर नंबर की बात करेंगे तो नंबर क्या बनेगा, जो टेंस प्लेस होता है ना उसको हमें 10 से मल्टीप्लाई करना, प्लस जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट क्या हमारी x, तो ये हमारा नंबर है, 2 डिजिट नंबर है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पहली कंडीशन क्या दे रखी है, ए 2 डिजिट नंबर यानी ये नंबर 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट, तो डिजिट के सम, डिजिट हमारी x और y है, इन दोनों के सम के 4 टाइम्स है। यानी फर्स्ट कंडीशन, देखो पहली कंडीशन है 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर हमारा क्या आया 10y + x, ये जो नंबर है ये 4 टाइम्स है किसका, 4 टाइम्स द सम, किसका सम, इट्स डिजिट, यानी जो इसकी डिजिट है, तो डिजिट हमारी x और y है ना भाई, ये यूनिट डिजिट है, ये टेंस प्लेस डिजिट है, तो यहाँ पर इनके सम के यानी x + y, तो इसको सोल्व करते हैं 10y + x, ये 4x हो जाएगा, ये प्लस के 4y हो जाएगा। तो इसमें से 4y को और 4x को लेफ़्ट साइड लेके आएंगे, तो यहाँ 10y - 4y और इधर +x माइनस का 4x = 0, तो कितना बचा 6y, और इधर 6y माइनस के 3x = 0, 3 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ आ गया 2y - x = 0, तो 2y - x और ये 3 राइट साइड जाएगा तो 0/3 0 ही होता है। तो फिर इक्वेशन आ गई 2y - x = 0, इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है वो रीड करते हैं। देखो सेकंड कंडीशन, इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट। इट इज़ ऑल्सो यानी इट इज़ का मतलब वही नंबर, यानी जो नंबर है हमारा, क्या नंबर है 10y, यही नंबर है 10y + x, ये नंबर हमारा 3 टाइम्स है। 3 टाइम्स किसका, 3 टाइम्स है प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट, इट्स डिजिट, पहले सम था डिजिट का, इस बार प्रोडक्ट है यानी x × y। क्लियर है। तो यहाँ से 10y + x और इक्वल टू में 3xy। ठीक, अब यहाँ पर जो ये नंबर है ना 2y - x, यहाँ से x की वैल्यू अगर मैं निकालूँ, तो ये जो नंबर है 2y - x, अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2y आ जाएगी ना, यहीं लिख देता हूँ मैं, x वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, x = आएगा 2y, x वैल्यू 2y आई। इस x को तुम्हें क्या करना है, इस जगह पुट कर देना है, x की जगह पर क्या कर दो 2y पुट कर दो, तो यहाँ से इक्वेशन क्या बन जाएगी 10y + x जगह 2y यहाँ भी पुट कर दिया, और 3x जगह पर 2y पुट किया, और y पहले से ही है यहाँ पर, तो क्या फॉर्म आ गई 12y आ गया यहाँ तो, और इधर 6y² आ गया। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, 6y² 12 है ना, तो 6y² और इस 12y को अगर मैं लेफ्ट साइड लेके जाऊँ, राइट साइड लेके जाऊँ, तो माइनस का 12y और इक्वल टू में 0, 6y कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेते हैं, तो y बचा और माइनस के 2 = 0। तो यहाँ से एक तो y की वैल्यू 0 आएगी, और एक बार हम y - 2 = 0 लेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी 2। लेकिन जो 0 है वो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता 0? क्योंकि हमें पता है कि टेंस प्लेस 0 नहीं हो सकता, वरना वो 2 डिजिट नंबर ही नहीं रहेगा। अगर टेंस प्लेस 0 हो जाएगा तो वो तो एक सिंगल डिजिट बच जाएगी, ठीक है ना, तो इसलिए y हमारा 0 नहीं हो सकता। तो y की वैल्यू कितनी है 2। y अगर 2 है तो क्या निकाल सकते हैं हम, x भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखो x = 2y था ना, x = 2y, तो यहाँ पर x = में 2, y की जगह पर 2 रखा था, x वैल्यू कितनी आ गई 4। ठीक है, तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2, ये हमारा आंसर है। लेकिन फाइंड आउट क्या करना था, फाइंड दी नंबर, नंबर फाइंड आउट करना था। तो नंबर क्या जाएगा,
नंबर था हमारा पहले tan y+x, ये था नंबर। तो बस y और x की वैल्यू रखनी और कुछ नहीं। तो यहाँ पर 10 इंटू में 2 + 4, तो कितना आया 20 + 4 24। तो ये हमारा आंसर है 24। आ गया समझ में। तो इस तरीके से हमारे कंप्लीट 8 के 8 क्वेश्चंस हो गए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। बस एक पार्ट और आएगा, इसका वर्ड प्रॉब्लम से ही रिलेटेड आएगा। देन उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देन इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और मेहनत करते रहें। थैंक यू।